काकड़ आरती करते हैं। साईं बाबा की प्रातःकालीन आरती के दौरान गाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक भजन है। ये भजन हमें सिखाता है कि गुरु की कृपा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, जीवन में ईश्वर का प्रकाश फैलता है और सच्ची भक्ति के माध्यम से भक्त परमात्मा की और अधिक निकट पहुंचता है। आइए अब इस पवित्र आरती के प्रत्येक पद का सरल अर्थ समझते हैं, ताकि हम केवल इसे गाएं ही नहीं बल्कि इसमें छिपे भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक संदेश को भी अपने जीवन में उतार सकें। प्रथम स्तुति में भक्त साईनाथ को प्रातःकाल की काकड़ आरती अर्पित करते हुए उन्हें प्रणाम करता है। वो प्रार्थना करता है कि बाबा अपने दिव्य और चैतन्य स्वरूप का दर्शन दे और उसकी छोटी सी सेवा को भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। इसके बाद भक्त कहता है कि उसने अपने भीतर के काम, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे दोषों को मानो आरती के दीपक का रूप दिया है और उस दीपक को वैराग्य रूपी घी से भर दिया है। अर्थात वो अपने मन की बुराइयों को समाप्त करके शुद्ध हृदय से बाबा की पूजा करना चाहता है। दूसरी स्तुति में भक्त कहता है कि उसने अपने हृदय में साईं गुरु के प्रति भक्ति की ज्योति जलाई है। उसी भक्ति के प्रकाश से गुरु उसके भीतर फैले अज्ञान और भ्रम के अंधकार को दूर कर देते हैं। बाबा की कृपा से मनुष्य अपने और ईश्वर के बीच का भेद भूल जाता है और परम सत्य का अनुभव करने लगता है। यही गुरु की कृपा का सबसे बड़ा फल है। तीसरी स्तुति में बताया गया है कि साईं बाबा केवल शिरडी तक सीमित नहीं हैं, वे संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक जीव और प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं। फिर भी उन्होंने शिरडी को अपना निवास बनाया ताकि भक्त उनके दर्शन कर सकें। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। वे उसके दुख, संकट और कठिनाइयों को दूर करके उसे अपनी उपस्थिति और कृपा का अनुभव कराते हैं। चौथी स्तुति में भक्त विनम्र होकर स्वीकार करता है कि साईं बाबा की दिव्य लीलाओं को पूरी तरह समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं है। चाहे देवता हो या मनुष्य, कोई भी उनकी महिमा और उनके कार्यों का पूर्ण रहस्य नहीं जान सकता। उनकी कृपा और उनकी लीला मनुष्य की समझ से कहीं अधिक महान है। पांचवी स्तुति में कहा गया है कि साईं बाबा की महिमा चारों दिशाओं में गूंज रही है। उनके सगुण स्वरूप के दर्शन करने के लिए अनेक भक्त शिरडी आते हैं। जब वे बाबा के उपदेश और उनके अमृत समान वचनों को सुनते हैं तो वे संसार की चिंताओं और शरीर के अहंकार को भूल जाते हैं। उनके मन से अभिमान समाप्त हो जाता है और वे अपना जीवन पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अंतिम स्तुति में भक्त साईं बाबा से विनती करता है कि वे उस पर अपनी कृपा बनाए रखें और उसे अपने चरणों में स्थान दें। वो स्वयं को बाबा का सेवक मानते हुए उनसे केवल इतना चाहता है कि उनका संरक्षण, उनका प्रेम और उनकी शरण उसे सदैव प्राप्त होती रहे। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। अगर ये प्रस्तुति आपके मन को शांति दे गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। साईं बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम साईं राम। फिर मिलेंगे एक नई प्रार्थना, एक नए संदेश के साथ।